Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमतुल एंड टुडे आई एम हियर फॉर अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं ये मायू गेस्ट मेकअप लुक करूँगी। मेरी रिसेंटली मेरी कज़न की शादी हुई थी तो तब मैंने ये लुक किया था एंड सम ऑफ यू गाइज आस्क्ड फॉर द ट्यूटोरियल, सो हियर इट इज़। एंड आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आए, और अगर आपको देखना है कि लुक कैसे क्रिएट करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो या without any further ado, let's get on to the video. Okay, so सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे कर देती हूँ थोड़ा सा। कहाँ गया क्लच है? तो क्लच लगा दिया है एंड आई लुक सो वियर्ड राइट नाउ, आई नो। मेरी इतनी स्किन ख़राब है नहीं जितनी कैमरा पे लग रही है। लाइक सीरियसली पूरा ऐसा लग रहा है पूरे फेस पे दाने। नहीं, मुझे दाने नहीं, सिर्फ स्पॉट्स हैं, लेकिन कैमरा पे ओ माय गॉड नो। सो शादी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी बेस। अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो हम अपनी फेस को ज़्यादा फोकस करेंगे एंड आईज़ को भी करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन फेस को ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ जो आपकी स्किन पे सूट करे, आप वो मॉइस्चराइज़र ले लो। तो मैंने ये अपने लिया है। अब मैं इसको अपने फेस पे इस तरह से लगा लूँगी और इसको मसाज कर लूँगी। ठीक है, मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है अगर आपको एक फ्लॉलेस और प्यारी सी बेस चाहिए तो। नहीं चाहिए तो ना लगाओ भाई। जस्ट बी जेंटल विथ योर स्किन। ऐसे रगड़ना नहीं है यूँ करके, जस्ट बी जेंटल। अब मैं क्या करूँगी, अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाई थी 7-8 महीने पहले। एक टिकटॉक हैक था फाउंडेशन के लिए, तो मैं वही हैक आज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैं जब भी कहीं अगर बाहर जा रही होती हूँ तो मैं वही हैक ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, बिकॉज उससे मेरी बेस बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ठीक है, तो अब मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमला का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं एंड इग्नोर दिस। आप कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं, सब टू यू। अब मैं बड़े से ब्रश को इसके कैप के अंदर इस तरह यूँ करूँगी एंड अपने फेस पे लाइटली इसको लगा लूँगी। लाइक दिस। अब मैं ये एलिज़म ब्यूटी का फिक्सी ले रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी फिक्सर ले सकते हैं। इसको इस तरह से करेंगे एंड इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर दूँगी। ओह, मैं नहीं चाहती कि मेरा गला वेट हो, इसीलिए मेरा गला वेट हो। वाओ, बस इतना काफ़ी है एंड अब मेरे हाथ गीले हो गए। वाओ, एनीवेज इसको हम ड्राई होने देंगे इसी तरह से। इस पर कोई मैं हाथ वगैरह नहीं लगाऊंगी, बस जैसा है इसको वैसे ही ड्राई होने दूंगी। ओके, सो सेटिंग स्प्रे ड्राई हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर प्राइमर के लिए ब्यूटीफाई बाय आमला का प्राइमर। अब तक आप लोग को इसका नाम याद हो चुका होगा। इतना लूँगी, इसको यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर, और इसको यहीं पर मसाज कर दूँगी। इससे ना मेरी बेस बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, हम अपने फेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि शादी मेकअप में ना बेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शादी मेकअप में हमारा बेस भी ग्लोइंग प्यारी सी होनी चाहिए। उसके लिए मैं नाइट ग्लैम पैलेट ले रही हूँ, ग्लैम गर्ल बाय मेविश की। आप कोई भी इल्यूमिनेटिंग शेड, इल्यूमिनेटर कुछ भी ले सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। इट्स नॉट नेसेसरी। आप इसकी जगह अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, फिर भी आपका स्किन ग्लो करेगी। इसको मैं इस तरह लगाऊंगी। You can even use any serum to prep your skin or any gold serum whatever you have. So yeah. अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करके आती हूँ, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे क्योंकि वरना अगर बाद में बनाऊंगी ब्राउज तो अजीब सी लगेंगी। तो या आई विल बी बैक। आई नो मैंने अपनी ब्राउज को कुछ ज़्यादा ही फिल कर लिया, लेकिन दैट्स जस्ट ओके, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। अब लगा लेते हैं फाउंडेशन।
सो फॉर फाउंडेशन मैं मिस रोज़ की ही फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगी। अब मैं इसके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, ये वाला नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी ये फाउंडेशन ब्लेंड होती है। So for concealer, I'm going to be using this Miss Rose concealer, one of the best concealer, like affordable भी है and coverage भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है या। और ये शेड है BH2, ये भी आपको याद हो गया होगा। आईज के ऊपर भी लगा लूँगी ताकि हमारी आईज भी अच्छी लगे। ओके, सो अब हम करेंगे अपने फेस को सेट, और उसके लिए मैं ये ब्यूटीफाई में आमना का लूज पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं छोड़ दूंगी बेकिंग के लिए अंडर आइज पर, नोज पर और फॉरहेड पर। सो जब तक मेरा फेस बेक हो रहा है तब तक हम आई मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। सो आई मेकअप के लिए मैं ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ये वाला शेड मैं यूज़ करूँगी अपनी क्रीज पर, टैप ऑफ द एक्सिस, और इसको क्रीज में मैं यहाँ पे इस तरह से ये जो क्रीज की लाइन है ना यहाँ पे लगाऊंगी एंड इसको लाइटली ब्लेंड करूँगी। सिर्फ 2 कलर्स यूज़ करेंगे हम आईज में, इतना ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। और यहाँ पे एजेस को भी इसी ब्रश के साथ मैं ब्लेंड कर लूँगी, मतलब सॉफ्ट सा लुक चाहिए, एट द सेम टाइम ग्लैम भी चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। अब मैं ये वाला शेड लूँगी इस पैलेट में से, ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा गोल्डन सा शेड है एंड इसको मैं अपनी क्रीज में इस तरह से लगाऊंगी, सिंपली बस लगा के, एंड इसको भी हम ब्रश के साथ ब्लेंड कर लेंगे एंड आई लुक हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ब्रश के साथ मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि लुक सॉफ्ट हो, एंड हियर वी गो, इट्स डन। मैंने अपनी लैशेस को ऑलरेडी कर्ल कर लिया है और अब मस्कारा के लिए मैं ये गब्रीनी कॉस्मेटिक्स, क्या नाम है, हाँ, गब्रीनी कॉस्मेटिक्स का मस्कारा ले रही हूँ एंड इसको मैं इस तरह लगाऊंगी। इससे लैशेस ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। सो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, आप कर लेते हैं फेस मेकअप। ये लूज पाउडर मैंने इसलिए लगाया था ताकि मेरा फेस सेट ऑफ कोर्स, और दूसरा ये कि मेरा आई मेकअप का जो फॉल आउट जो भी हो रहा वो मैं लूज पाउडर से यूँ झाड़ सकूँ, मतलब मेरी बेस गंदी ना हो, इसीलिए, ठीक है। अब करूँगी मैं अपने फेस को हल्का सा ब्राउन, उसके लिए मैं ये क्रिस्टीन की कॉन्टूर पैलेट यूज़ करूँगी। ये मेरे सामने पड़ी हुई होती है इसलिए इसी को मैं यूज़ कर रही होती हूँ। एनीवेज, तो ये ब्रश पे लिया, टैप ऑफ द एक्सेस, और बहुत हल्की सी कॉन्टोरिंग करूँगी ताकि मेरे कॉन्टोरिंग नहीं ब्राउजिंग, ताकि मेरे फेस पे ना वो एक वार्मथ आ जाए, चिट्टा चिट्टा ना लगे पूरा फेस। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। एंड ये हमारी हो गई है ब्राउजिंग टन। ये मेरे एक्सेंट को क्या हो गया आज। सो इट्स टाइम फॉर सम ब्लश, और ब्लश के लिए ये मैं स्वीट फेस का ब्लश लूँगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्यारा ब्लश है और ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसको ये लिया, बहुत ज़्यादा ये पिगमेंटेड है, टैप ऑफ द एक्सेस, और इसको ना इस तरह से प्रेस करूँगी एंड इस तरह से, मतलब सिंपली ब्लश ही लगा रही हूँ।
ऐसे फजूल में चबले मार रही थी। एनीवेज, हाईलाइटर के लिए मैं ये मिस्रोस का हाईलाइटर लूँगी और ये कैमरा पता नहीं दिखता ही नहीं है। ये को बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है ये ना मेरा ब्रश, और ब्रश को इस तरह इस पर किया, एक्सेस, इसको अपने इनर कॉर्नर्स को भी मैं इसी से हाईलाइट कर लूँगी। ठीक है, अब लास्टली लिप्स की बारी आ जाती है। लिपस्टिक के लिए मैं ये फ्लोरमा की लिप पेंसिल ले रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप कोई भी अपनी पसंद का लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो मैं ये लगाऊंगी क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और आई नीड टू शॉप दिस। Yeah guys, that was it for the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to subscribe to my channel and don't forget the bell icon. So yeah, bye bye, take care, and stay blessed, and keep watching my videos. Bye.